एक बार फिर से कुछ आपके सामने हम नए प्रश्न लेकर आए हैं। जैसा कि यहाँ ऊपर लिखा गया है, संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग। कोई संख्या प्राकृतिक संख्या हो या कोई संख्या विषम हो या कोई सम संख्या हो, उनके वर्ग और घन का जो है योग जो है आप कैसे निकालेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग है, लास्ट में क्या है 40 का वर्ग है। तो यह आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जो भी संख्या है लगातार है, प्राकृतिक संख्या है और 1 से शुरुआत हुआ है, अंत में कहाँ है 40 के वर्ग तक यहाँ पर है। कुछ भी हो सकता है, 40, 50, 60 कुछ भी हो सकता है। तो जब भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा तो आप कैसे निकालेंगे। एक फार्मूला है n+1, फिर लिखेंगे 2n+1 और यहाँ बटा 6। ये फार्मूला किसके लिए है, लगातार संख्या होनी चाहिए। जैसे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लगातार है, लगातार प्राकृतिक संख्या रहेगा तो उसके लिए ये आप ट्रिक अपनाएंगे। अब आप कहेंगे कि n कौन सी संख्या लेंगे, तो n हमेशा अंतिम संख्या होता है। अंतिम क्या है 40 है, 40 का स्क्वायर आपको नहीं लेना है, क्या लेना है 40। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 40, ठीक है। गुणे में कर देंगे n+1 यानी 40 अधन 1 कितना हो गया 41, यहाँ लिखेंगे 41 गुणे 2n+1 यानी 2 गुणे करेंगे 40 80 हो गया और एक जोड़िए कितना हो गया 81 हो गया और यहाँ बाटा में क्या हो जाएगा 6। अब इनको आप कटाइए और देखिए कितना इसका आंसर आ रहा है। तो कटाएंगे तो 2 से कटाइए, 2 × 3 = 6 और ये 2 से कटेगा 20 दूनी कितना हो गया 40। 3 से कटाइए कितना हो गया 27 हो गया। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, तो 20, 41 और 27। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 20 गुणे 41 गुणे 27, ठीक है। जब आप तीनों को गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आएगा 22,140। यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। यदि आपको गुणा का ट्रिक सीखना है तो गुणा का ट्रिक का एक वीडियो बनाए हैं, उन वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा ताकि आप शीघ्रता से गुणा कैसे करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आपके सामने एक और प्रश्न आ गया। ये प्रश्न है 20 का वर्ग, 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, लास्ट में क्या है 50 का वर्ग है। इससे पहले जो पहला प्रश्न आपने सीखा था वह भी वर्गों का योग निकालना था, यह भी वर्गों का योग निकालना है। लेकिन इन दोनों प्रश्नों में अंतर क्या है, वह प्रश्न जो है 1 से शुरुआत था और यहाँ पर 20 से शुरुआत है। संख्या आपको मालूम है कि लगातार संख्या है, क्या है लगातार है 20, 21, 22। तो लगातार संख्याओं का जो है योगफल निकालेंगे, जो हमने सूत्र बताया था उसी सूत्र के द्वारा आप इन प्रश्नों को भी करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इन प्रश्नों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए आपको मालूम है कि प्राकृतिक संख्या शुरुआत होता है 1 से, लेकिन ये संख्या 20 से शुरुआत है। तो आप क्या करेंगे, एक बार 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का आप मान निकालेंगे। फिर सुनिए, एक बार आप 1 से लेकर और 50 तक की संख्याओं का मान आप निकालेंगे। फिर आप जो 20 से पहले जो संख्या दिया है 19 तक, यानी 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं का मान आप निकालेंगे। उन दोनों को आप घटा देंगे, जो घटाने पर आंसर आता है वही आपका उत्तर माना जाएगा। देखिए आपने 1 से 50 तक की संख्याओं को वर्ग यहाँ पर लिखा, उसके बाद 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं का वर्ग लिखा। 20 से पहले जो संख्या बचेगा 1 से 19 तक का संख्या बचेगा। अब इनको आप हल करेंगे। अब देखिए ये संख्या लगातार हो गया 1 से, यह भी लगातार हो गया 1 से। तो जो फार्मूला पहला प्रश्न में लगाए थे कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल निकालेंगे n, फिर ब्रैकेट में n+1, फिर अगला ब्रैकेट में 2n+1 और बाटा में क्या 6 लिखे थे, उसी के द्वारा इनको आप हल करेंगे। ये बताइए यहाँ पर n कौन सा है, तो 50 है। तो क्या लिखेंगे 50 गुणे n+1 यानी 50 1 कितना हो गया 51, यहाँ पर क्या लिखेंगे 51। अगला स्टेप में क्या था 2n+1 यानी 2n, 2 गुणे 50 हो गया 100 और 1 को जोड़िए कितना हो गया 101।
आपने ऐसा लिख दिया और बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एन एन आपका 19 है और n प्लस 1 कितना हो गया आपका 20 हो गया। गुणे में 2n प्लस 1 था तो 2 गुणे 19 38 हो गया और एक को जोड़िए कितना हो गया 39। बाटा में क्या हो गया आपका 6 हो गया। अब इनको कटाइए और कटाने के बाद जो आपका आएगा वही उसका आंसर होगा। तो चलिए हम कटाते हैं। सबसे पहले 2 से कटाइए, 2 तिया 6, ये 2 से कटाइए कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। 3 से कटाइए कितना हो गया 17 हो गया। तो जो ऊपर वाला है वो 25 गुणे में 17 गुणे 101 बचा, माइनस इसको कटाइए 3 दूनी 6 हो गया और ये 3 से कटाइए 13 तिया हो गया 39, फिर 2 से कटाइए 2 दहिया 20, बचा क्या 19 गुणे में 10 गुणे में 13, आपका ये बच गया। अब इनका गुणा कीजिए और इनका गुणा कीजिए और घटाइए कितना घटाने पर आ रहा है। गुणा करने पर 42,925 आएगा और माइनस इनका गुणा करने पर 2470 आएगा। जब इनको आप घटाएंगे 40,455, 40,455 यही क्या होगा इसका आंसर होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपके सामने एक और आ गया नया प्रश्न। ये प्रश्न है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, लास्ट में क्या 21 का वर्ग। तो क्या आपको कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है? यह जो भी संख्याएं यहाँ पर लिखा गया है यह संख्या जो है विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं का योग आप कैसे निकालेंगे, इसका ट्रिक क्या होगा? तो विषम संख्याओं का योग निकालने का जो ट्रिक होगा, n होता है और ब्रैकेट में n प्लस 1, फिर अगला ब्रैकेट में n प्लस क्या होगा 2 और बाटा में क्या होता है 6। अब बताइए n कौन सी संख्या मानेंगे? तो हमेशा लास्ट वाली संख्या मानेंगे। तो 21 हो गया गुणे, अब n प्लस 1 और 21 और 1 कितना हो गया आपका 22 हो गया, गुणे n प्लस 2, 21 जो कितना हो गया 23 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर बाटा में 6 लिखेंगे। अब इनको आप कटाइए, 3 से कटाइए 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, 3 से कटाइए 7 बार में कट गया, ये 2 से कटाइए 11 बार में कट गया। ऊपर बचा क्या 7 गुणे 11 गुणे में 23। अब इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1771 आ जाएगा। यही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। यह भी संख्या जो है विषम संख्या है, लेकिन यह जो है शुरुआत हुआ है 15 से हुआ है, 1 से शुरुआत नहीं हुआ है। 15, 17, 19 लास्ट में क्या है 37, इन सभी का वर्ग किया है, इनका योगफल निकालना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, 1 से लेकर 37 तक की संख्याओं का आप मान निकालेंगे। उसके बाद जो 15 से पहले विषम संख्या है, यानी 15 से पहले आपको 14 नहीं लेना है क्योंकि 14 सम संख्या हो जाएगा, 13 लेना है। तो 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं का यानी वर्गों की संख्याओं का मान निकालेंगे। उसके बाद दोनों में अंतर करेंगे, जो अंतर आएगा वही क्या होगा इसका आंसर होगा। चलिए हम इन प्रश्नों को बताते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पर हमने लिख दिया है 1 से लेकर 37 तक की संख्याओं का वर्ग और यहाँ 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं का वर्ग। 13 कहाँ से आए? तो हमने बताया कि जो 15 से पहले जो विषम संख्या है उनको आपको लिखना है। अब आपको मालूम है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n का मतलब क्या होता है 37 हो गया, n आखिरी संख्या, गुणे n प्लस 1 होता है तो 37 और 1 कितना हो गया 38 हो गया, ठीक है, गुणे उसके बाद होता है n प्लस 2 होता है तो 37 से 2 कितना हो गया आपका 39 हो गया, ठीक है। और बटा में क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर क्या है माइनस है और इसका n कहाँ पर है 13 है तो क्या लिखेंगे आप 13, गुणे n प्लस 1 यानी 13 कितना हो गया 14, गुणे n प्लस 2, 13 2 कितना हो गया आपका 15 हो गया। और बाटा में क्या लिखेंगे 6। अब इनको आप कटाइए, कटाने के बाद क्या है इसका आंसर आएगा। देखिए 3 दूनी में क्या हो गया 6, 3 से कटाइए कितना हो जाएगा 13 तिया हो गया 39, फिर 2 से कटाइए कितना हो गया आपका 19 हो गया। यानी जो इसका मान निकला है 37 गुणे 19 गुणे 13, यही आपका। अब फिर माइनस में आप कटाइए, यहाँ पर 2 से कटाइए, 2 तिया 6, 2 7 14, फिर 3 5 क्या हो गया 15 हो गया। तो बचा क्या
बचा आपका 13 गुणे में 7 और गुणे में 5। इनका गुणा करने पर आपका आएगा 9139 माइनस इनका गुणा करने पर आएगा 455। ठीक है, अब इनको घटाइए। 9 में से 5 गया, कितना बचा आपका यहाँ पर 4। 13 में से 5 गया, आपका बचा 8। ठीक है, यहाँ 10 बचेगा, 10 में 4 के कितना हो गया आपका 6 हो गया, और यहाँ 8, यहाँ पर 8 बचेगा। यानी आप कह सकते हैं कि 15 से 37 तक के जो वर्गों का जो मान होगा, जो योग होगा, वो 8684 होगा। देखिए अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। यह जो अंक है ये सम संख्या है, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, लास्ट में क्या है 20 का वर्ग है। तो सम संख्याओं वाले जो प्रश्न होते हैं उनको आप कैसे करेंगे। यहाँ पर इसका जो ट्रिक होगा n होगा, और n+1 होगा, और n+2 होगा, और बाटा में क्या होगा आपका 6 होगा। ध्यान दीजिए, 2, 4, 6, 8, लास्ट में क्या है 20 का वर्ग है, यानी सम संख्याओं के वर्गों का सूत्र है। और यही सूत्र लगा था विषम संख्याओं के वर्गों का योग के लिए। यानी एक ही तरह का जो सूत्र है, दो अलग अलग प्रश्नों में आप प्रयोग कर सकते हैं। एक कर सकते हैं कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो यही लगाएंगे ट्रिक, और सम संख्याओं के वर्गों का मान निकालना है तो यही लगाएंगे ट्रिक। अब इनको आप कैसे करेंगे, n कौन सा है तो 20 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 गुणे n+1, यानी 20 एक कितना हो गया 21 हो गया, गुणे n+2, 20 कितना हो गया आपका 22 हो गया, और बाटा में क्या होगा आपका 6 होगा। अब कटाइए, 2 से कटाइए, 2 तिया 6, 2 से कटाइए, 2 दहिया 20, 3 से कटाइए, 3 से कितना हो गया 21 हो गया। अब यहाँ गुणा कीजिए, 10 गुणे 7 कितना हो गया 70 हो गया, और गुणे यहाँ पर क्या हो गया 22 हो गया। गुणा कीजिए, 0 हुआ, 7 दूनी 14 के 4 हो गया, हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 कितना हो गया 15, 15 से 40 क्या हुआ इसका आंसर हुआ। तो आप कह सकते हैं कि 2 से लेकर 20 तक की जो संख्याओं का योग होगा वह 1540 होगा। अब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जो वर्ग यहाँ पर लिखा गया है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि इसका जो है योग कितना होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको तरह तरह के जो प्रश्न बनते हैं, जो परीक्षा में बार बार आते हैं, उन प्रश्नों को हम कराने का प्रयास करेंगे। चलिए अब फिर जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।